हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग के बारे में। उसमें यूथ कंपटीशन बुक के सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का जो है ये चैप्टर वाइज बुक निकाला गया इस बुक में। तो इसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें टोटल 1500 पेपर के समाहित हैं और प्रीवियस ईयर को लेकर सब चैप्टर वाइज अलग अलग दिया गया है। तो इसमें 2 चैप्टर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3 भिन्नता, जिसको डिफरेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपके वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2018 का, वो जो है उसके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं और इसको जो है कंप्लीट कराएंगे। पूरा जितना भी चैप्टर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो इस वाले चैप्टर में टोटल लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 2 वीडियो हम बनाएंगे। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा पहला, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन का होगा। तो आज की इस पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन के देखेंगे स्टार्ट से, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट आएगा वो उसमें हम लास्ट का 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे इसे मिला के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, इसके अन्य जो और चैप्टर हो चुके हैं यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाएगा आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया, मैंने यूपी TSSC लोअर 2019 के पेपर में आया था कि इनमें से कौन एक जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस या भिन्नता में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। उसमें 4 टाइप के दिए होंगे या फिर अंक दिए होंगे, अंक को 4 टाइप दिया होगा और उसमें बताना है कि इनमें से कौन अलग है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो जैसे इसमें देखें तो ऑप्शन 1 में हाथी दिया गया है, ऑप्शन बी में काउगर, तो सी में जो है तेंदुआ, और चौथे में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में सिंह दिया गया है। इसमें बताना कि एक जो है इसके अन्य से अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो जो तेंदुआ है, काउगर है और सिंह है, ये क्या है, ये तीनों जो है ये मांसाहारी जानवर होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हाथी की बात करेंगे तो हाथी जो होता है वो शाकाहारी जानवर होता है, इसलिए जो है ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है इन तीनों से। ठीक है, शाकाहारी जानवर सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियों को, घास फूस को खाते हैं, तो हाथी जो है वो सिर्फ घास फूस पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है, केला खाता है, तो इसलिए जो है ये शाकाहारी में ये जानवर आता है। बाकी तेंदुआ हुआ, काउगर है, लायन है, ये सब क्या है, ये मांसाहारी जानवर। तो इनमें सबसे अलग कौन सा हाथी है, आंसर इसका हाथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेट में कि उस शब्द का चयन करिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। जैसे कि इसमें दिया गया है धर्म संघनी यानी कि जिसको नन कहते हैं, नाइट है यानी इसको शूरवीर कहा जाता है, मॉन्क यानी कि मुनि, और प्रीस्ट यानी कि पादरी। इनमें से कौन एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो शूरवीर जो है इन सभी में से अलग एक इसका अपना होता है। बाकी इसमें नन, मुनि और पादरी ये सब क्या है, ये सब जो है एक सभी धर्म से संबंधित होते हैं। बाकी शूरवीर का कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म से संबंधित नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें बी बार हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन कौन जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक इस पेपर में यूपी SSC के वनडे एग्जाम्स में 2015 से लेकर 2020-21 तक, तो सभी इसमें चैप्टर वाइज समाहित किया गया। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें ये बताना है कि कौन 101 जो है अलग है, दही, मक्खन, तेल और पनीर, इन चारों में से कौन एक अलग है। तो अगर इसमें हम देखें तो तेल जो है इनमें से सबसे अलग है। बाकी जो है जितने भी दही हुआ या मक्खन है या पनीर है, सब क्या है, ये सारे प्रोडक्ट जो है दूध से प्राप्त होते हैं, लेकिन तेल जो है वो दूध से प्राप्त नहीं होता। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, आपका तेल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दिया गया है 4 ऑप्शन, इससे बताना है कि कौन एक अलग है इन चारों में से। ठीक है, अब इसमें देखिए अंक दिया गया है 9, 24, 42, दूसरे में दिया गया 8, 17, 31, 6, 24, 36 तीसरे में है, और डी पार्ट में है 11, 23, 45 में से कौन एक अलग है ये बताना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखें तो क्या करेंगे, इसमें 9 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 18, और 18 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कितना, 42 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कि 8 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 में हम क्या करेंगे 24 अगर हम जोड़ते, सॉरी इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो 17 जोड़ने पर 16 में क्या आ जाएगा, जो है आ जाता है 31। ठीक है, सॉरी इसमें 31 नहीं आएगा, 17 अगर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है,
और 33 होगा, यहाँ पे 31 आया तो इसको से रहने देते हैं। अगला हम इसी पैटर्न को फॉलो करते तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में 24 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो ये 45 आ जाएगा। तो ये भी पैटर्न, ये भी पैटर्न, ये तीनों जो ए, सी और डी तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बी जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा कि इनमें से जो है बी पार्ट अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इसमें से हमें असंगत बताना है, कौन सा एक असंगत है। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 के पेपर में पूछा गया था। 1 4 17, 2 3 13, 4 5 34 और 1 5 26, इसमें से कौन एक गलत है, अलग है। तो अगर हम इसमें 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 1 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद इसमें हम वही करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसमें भी करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 16 और 25 मतलब 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आता है, और यहाँ पे 34 दिया है। ठीक है, इसमें भी 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 कितना होता है, 26 होता है। तो ये देखिए, ये भी ये पैटर्न माने ए, बी और डी पैटर्न जो है तीनों एक साथ फॉलो कर रहे हैं, एक फॉलो। लेकिन इसमें सी जो है ये अलग एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा जो इन तीनों में हो रहा है। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 समूहों में से किसी एक प्रकार से अलग हैं और उसको हमें बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, CHXZ दिया गया है, और इसके बाद IKPR दिया गया है, और DJQW और AFWZ दिया गया है। तो इसमें बताना कौन एक इनमें से अलग है। देखिए, अगर हम इसके अंक की बात करते हैं तो C का मान होता है 3, और यहाँ पे अगर हम X का मान लेते हैं तो 24 ये होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 आता है। और इसी प्रकार H का मान जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और इसी में X का मान 19 होता है। इनको जोड़ते हैं तो 27 आता है, यानी कि लास्ट और पहले जो है पहला अक्षर और लास्ट अक्षर इन दोनों को जोड़ेंगे इनका क्रम तो 27 आता है, और बीच के 2 अक्षर को जोड़ने पर 27 आता है। इसी प्रकार हम बी में अगर देखते हैं तो I और R का करेंगे। I का मान 9 होता है, R का मान 18, तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और K का मान होता है 11, और P का मान 16 होता है, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो ये भी पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब D और W का एक साथ जोड़ेंगे तो 4 और W का मान होता है 23, तो 23 और 4 27 होता है। और इसी प्रकार J और Q की बात करेंगे तो J का मान 10, Q का मान 17, तो ये भी जोड़ेंगे तो 27 होता है। ठीक है, तो यानी कि A, B और C ये तीनों पैटर्न एक साथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें D ही बचा जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर हम करते हैं तो A और Z को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 27, यानी A का मान 1 और Z का मान होता है कितना, 26। लेकिन F और W, F का मान होता है 6, W का मान होता है 23, तो इनको जोड़ेंगे तो 23 और 6 कितना होता है, 29 हो जाता है। इसलिए जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो इनमें आपका राइट आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगर देखते हैं तो दिया गया है 5 रंग दिए गए, जिनमें से 4 किसी तरह के एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, 5 रंगों में 4 एक समान है और एक उनमें से अलग है, और उनमें से रंग का भिन्न जो हमें बताना कि कौन सा। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला, ये 5 रंग दिए गए। इनमें से एक को जो अलग है उसको बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो विबग्योर जो होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश आता है उसके जो है कलर हो जाते हैं। अगर हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम विबग्योर कहते हैं। तो उसमें जो है हरा यानी ग्रीन, और ब्लू यानी कि नीला, इसके बाद इसमें आता है नारंगी यानी कि ऑरेंज, और इसके बाद उसमें येलो यानी कि पीला, ये सब शामिल होते हैं। लेकिन उसमें गुलाबी रंग जो है शामिल नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, गुलाबी। गुलाबी इन सभी से डिफरेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 5 विषय दिए गए, जिनमें 4 किसी तरीके से एक समान है और एक अलग है। तो अलग हमें बेमेल का बताना है इसमें से। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया भौतिकी, रसायन, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से 5 विषय दिए गए, इनमें से एक कौन सा अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो भौतिकी जो है, और रसायन विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान, और इसके बाद जीव विज्ञान, ये सब क्या है कि एक ये जो है चारों जो है विज्ञान की शाखाएं हैं। जबकि इसमें जो भूगोल दिया गया है ये क्या है, ये सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो आपका सबसे अलग इसमें भूगोल हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट
राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से बेमेल शब्द को बताना, इनमें से कौन सा बेमेल है। कैनो, डोंगी, हुमकुटी, बेड़ा, नौका, इनमें से कौन सा एक अलग है ये बताना है। तो बेड़ा की बात करेंगे और इसके बाद कैनो की बात करेंगे और डोंगी, ठीक है, डोंगी की बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, नाव है। ठीक है, नाव है या नौका है। और हिमकुटी की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का ये घर है। तो आंसर आपका हिमकुटी हो जाएगा, जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये बर्फ़ के घर जिसको कहा जाता है, बर्फ़ से बनाया जाता है। तो आपका यही राइट हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का चीज़ है। अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके से है कि 5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक अलग है और उन अलग को बताना है। खड़ी चट्टान, लेपीज, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स और निलंबी निक्षेप, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसमें अगर देखेंगे तो निलंबी निक्षेप ये है। और इसके बाद लेपीज की बात करें और खड़ी चट्टान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर दर्शाती हैं। ठीक है, और अगर हम आरोही निक्षेप की बात करते हैं तो ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ दर्शाती हैं। तो आपका इसमें सबसे जो अलग है वो आरोही निक्षेप हो जाएगा। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें बताना इन चारों में से 5 में से कौन एक अलग है। अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और संगोष्ठी, उसके बाद अर्धस्वरक। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अर्धस्वरक जो है और अर्धवृत्त है और अर्धविराम है। ठीक है, ये सब क्या है, ये और सेमीफाइनल, ये सब क्या है, ये सभी भाग जो है आधे भाग को प्रदर्शित करते हैं, जबकि संगोष्ठी इनमें से अलग है। सेमिनार जिसको कहते हैं ये एक अलग चीज़ होता है। तो आपका आंसर इसी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 संख्याएं और उनमें से एक भिन्न है और भिन्न अलग संख्या में बताना है। कौन सी अलग संख्या इनमें से। 720, 120, 24, 8, 2, 11। अब अगर हम देखें तो इसमें हम 720 को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 120 आ जाता है। 120 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो आ जाता है 120। और 24 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, 6 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 2 आता है। और 2 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 1, और 1 को हम 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो 8 दिया गया, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तो आपका सबसे अलग इसमें क्या है, 8 ही है अलग। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, नीचे दिए गए 5 शब्द हैं, उनमें से किसी न किसी प्रकार समानता है और एक जो है उसमें अलग है। तो अलग को हमें बताना है। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं ब्रह्मांड शब्द जो है इनमें से अलग है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि तारा, उपग्रह, सूर्य और पृथ्वी आकार युक्त खगोलीय पिंड है, जबकि ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं होता, इसलिए ब्रह्मांड सबसे अलग है। तो आपका आंसर इसमें ब्रह्मांड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है। अब इसमें नेवला, उदबलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग दिया गया है। इसमें से बताना कि कौन एक अलग दर्शाता है या अलग चीज़ है। तो इसमें अगर हम देखा जाए नेवला, तो नेवला जो है ये एक अलग प्रकार का है। उदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग जो है ये कृंतक प्राणी, यानी ये दांत से काटते हैं। ठीक है, दांत से कुतरते हैं जिसको कहते हैं। तो दांत से कुतरने वाले प्राणी है, जबकि नेवला जो है ये दांत से कुतरता नहीं है। तो इसीलिए अलग प्रकार का एक प्राणी हो जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है डॉलर, कॉर्टेक्स, दिरहम, लिम्पिया और टका, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो दिए गए अगर हम प्रश्न में देखते हैं तो डॉलर जो है वो अमेरिका का मुद्रा का नाम है और दिरहम जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है मुद्रा का नाम है। और लेम्पीरा की बात करेंगे तो होंडुरास के जो है मुद्रा का नाम है। और टका जो है ये बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मुद्राएं हैं। जबकि इसमें जो है कॉर्टेक्स जो दिया गया ये पुर्तगाल की क्या थी, ये असेंबली का नाम था। तो इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, कॉर्टेस हो जाएगा। आपका आंसर पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 शब्द दिए गए, उनमें से एक अलग है, उसको बताना है कौन सा। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेकोमा, इनमें से कौन सा एक अलग प्रकार का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेकोमा जो है नेत्र से संबंधित रोग हैं। और ये कोशिका प्रदाह जो है ये एक अलग प्रकार का है, ये जो है कोशिका से संबंधित रोग है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान, टांग, हृदय, वृक्क और हाथ, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर हम इसमें देखें तो कान, टांग, हाथ शरीर के बाह्य अंग हैं, लेकिन वृक्क और हृदय ये क्या है,
ये शरीर के आंतरिक अंग हैं। अब ऑप्शन में जो दिया गया वो हृदय, ये क्या है, शरीर का आंतरिक अंग है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में एक गलत है और गलत को हमें बताना है इनमें। तो देखिए अगर हम 18 में 4 जोड़ते हैं तो आ जाता है 22। 22 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 44 हो जाता है। 44 में फिर 4 का जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है। और 48 में हमें 2 से यहाँ पे गुणा करना चाहिए था, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 96 आएगा। 96 4 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। तो आपका जो यहाँ 52 लिखा है गलत लिखा हुआ है, आपका यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट 52, जो कि अलग है इन सभी सीरीज में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विषम, इसमें बताना है, पहचान करना है वर्ग त्रिभुज सम चतुर्भुज गोला। अब इसमें से बताना है जो ये 4 जो दिए गए इनमें से कौन सा सही है। तो अगर हम इसमें देखते हैं त्रिभुज वृत्त मतलब हेक्सागन, ये सभी आकृतियाँ जो दी गई हैं प्रश्न में, ये सब क्या है, ये 2D है यानी द्विविमीय आकृति हैं। जबकि गोला जो होता है ये क्या होता है, त्रिविमीय होता है, 3rd डायमेंशन होता है। तो आपका आंसर यही बी पार्ट जो है, गोला इनमें से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है इनमें से भिन्न आकृति बताना है, पहचान करना है। सम चतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की अगर हम बात करते हैं तो इनमें त्रिभुज जो है सबसे अलग है। बाकी चतुर्भुज में चारों प्रकार जो चारों हैं, चारों प्रकार की चतुर्भुजाएँ वो चतुर्भुज हैं। इनमें से क्या होती हैं, इनमें भुजाएँ जो 4 होती हैं, लेकिन त्रिभुज में भुजाएँ 3 होती हैं। तो आपका आंसर ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अमरूद, तरबूज, अनार ये सब दिया गया है, इनमें बताना है कि कौन सा एक अलग है इनमें से। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कीवी, नाशपाती, अनार जो है एक तरीके से सेम है, और सलाद पत्ता इनमें कहीं ना कहीं अलग है। क्योंकि अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार फलों की श्रेणी में आते हैं, जबकि सलाद पत्ता पत्तियों की श्रेणी में आता है, सब्जियों की श्रेणी में आता है। तो ये इसमें डिफरेंट है। ठीक है, पहले सलाद पत्ता क्या है, सब्जियां हैं, जबकि ये सब सारे फल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत पद का इसमें से बताना है कौन सा एक असंगत है, कौन सा एक गलत है। इनमें से अलग मतलब गलत नहीं, मतलब अलग है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए डी का डब्लू की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, डी के विपरीत डब्लू में है। ठीक है, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है। यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो जे का विपरीत क्यों है, और जी का विपरीत जो है टी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एम के विपरीत की बात करेंगे तो एम का विपरीत जो होता है वो होता है एन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है तो यही आपका हो जाएगा डी पार्ट राइट। ठीक है, डी पार्ट इससे असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी अलग बताना इनमें से क्या अलग है। ठीक है, पहचानना, अनदेखी करना, आँख छिपाना, ओढ़ना, इनमें से क्या एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो ए पार्ट है पहचानना, ये एक तरीके से अलग है। दिए गए शब्दों में क्या है कि अनसुना करना, परिहार, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आँख छिपाना, भूलना, अवहेलना एक नकारात्मक प्रवृत्ति का बोध कराता है, जबकि पहचानना से स्पष्ट तौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति का बोध कराता है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असम्मित बताना है। जयपुर, जोधपुर दिया गया है, इस तरीके से करके दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा एक गलत है। तो इसमें अगर देखें जोधपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर ये सब क्या हैं, ये सब जो है राजस्थान राज्य के ज़िले हैं। जबकि जो छतरपुर ज़िला है ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश राज्य का जो है ज़िला है। तो इनमें से सबसे अलग क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश वाला छतरपुर हो जाएगा। असंगत पहचान करना, इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो इसमें अगर देखें तो असंगत में बात करें तो विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो दिया गया है ये अलग है। ठीक है, बाकी भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये सब क्या है, ये एक श्रेणी में आता है, ये प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं। बाकी ग्लोबल वार्मिंग जो है कृत्रिम आपदा है, और आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अलग है। नारंगी, हरा, नारंगी, भूरा, हरा, नीला। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को जो मिलकर बनता है उसमें बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये होते हैं। लेकिन इसमें जो भूरा दिया गया, भूरा इसमें नहीं आता, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, भूरा। ठीक है, जो कि अलग है। इसमें भी असंगत बताना है कौन सा एक असंगत है। अब इसमें अगर देखें तो अपवर्तन जो दिया गया, रिफ्रैक्शन, ये अलग है। ठीक है, बाकी सारे जो है माध्य, प्रसरण, बहुलक ये सब क्या है, ये सब गणित विषय से जुड़े हैं, जबकि अपवर्तन जो है ये विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें तो अपार्टमेंट, किला, छोटा मकान, कुत्ता घर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो कुत्ता घर दिया गया है, कुत्ता घर का निवास जो होता है कुत्ते का निवास स्थान है। बाकी जो दिया गया है वो सब क्या है, ये सब मनुष्यों के निवास स्थान है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद दिया गया 1, 2, 3 और 4 चित्र दिया गया है, उनमें चिन्हित किए गए हैं। चारों चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस भिन्न चिन्ह को बताना है कौन सा चिन्ह भिन्न है। ठीक है, कौन सा चित्र भिन्न है। अब इसमें अगर देखिए तो आकृति 4 में क्या है कि इसके अंदर वृत्त के अंदर रेखाएं दी गई हैं, जबकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। जबकि अन्य विकल्प में अगर देखेंगे आप तो एक दूसरे को जो है रेखाएं क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पर भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, यहाँ पे भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, जबकि यहाँ पे समानांतर है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे अलग एक तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे अलग एक तरीके से दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीनों विकल्प दिए हैं, तीनों में से एक अलग है, उनमें बताना कि अलग कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो जो 209 है और इसके बाद जो है 231 है और 253, ये सब क्या है, ये 11 से विभाज्य हैं। 11 से अगर हम इसको विभाज्य करते हैं, 11 एकम 11 और 9 20, 11 9 99। ठीक है, इसको हम करते हैं 11 दूना 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11। इसको करते हैं 11 दूना 22, 3 बचेगा, 11 3 33, ये भी कट जा रहा है। जो 247 है ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा, तो आपका आंसर राइट इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमें अलग बताना है कि इनमें से कैसे है। तो देखिए एफ से अगर जी जाते हैं तो +1 होता है और जी से एच जाते हैं। ठीक है, एफ जी एच। इसके बाद ए बी सी तरीके समान रूप से लिखा हुआ है और सी ई जी जो लिखा हुआ है ये क्या है यार, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ई होना चाहिए, सी डी और ई होता तो ये सही हो जाता, और यू वी डब्ल्यू ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, जो कि एक अलग है। अगला क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा इनमें से जो है अलग है, मंगल, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। ठीक है, तो इनमें से अगर अलग की बात करेंगे तो अलग सबसे हो जाएगा इसमें चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। बाकी और जो है मंगल, बुध, बृहस्पति क्या है, ये खुद एक तीनों ये ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है अलग है। तो इसमें देखिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं इस तरीके से, इसमें बताना है कौन सा अलग है। तो दिए गए विकल्प में अगर ए सी डी में अगर हम देखते हैं तो इन तीनों विकल्पों में क्या है कि समान अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए एच क्यू आई एन आई एक्स ओ एस जेड। ठीक है, इसमें देखिए तो एच क्यू आई, ठीक है, इसके बाद एन आई एक्स, ठीक है, और जेड एस ओ यानी ओ एस जेड, ये सब दिए गए हैं। और इसी तरीके से इसमें भी वही सारे शब्द दिए गए, लेकिन इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो वी जो दिया गया वी देखिए किसी में नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी में मिल रहा है। तो ये आपका अलग सबसे हो जाएगा क्या, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देना है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सा एक अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर देखिए तो विकल्प ए जो है अन्य से भिन्न है। विकल्प ए में अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए वृत्त बना, वृत्त को इसे काटा गया है और इसके बाद इसमें देखिए कोई वृत्त नहीं है। ठीक है, तो और इसके बाद इसमें भी कोई वृत्त नहीं है और इसके बाद इसमें भी वृत्त दिया गया है, लेकिन ये काटा गया नहीं, ये काटा गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या है, क्योंकि इसमें आकृति विपरीत या तिर्यक विपरीत है, जबकि अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 विकल्प दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा जो है अलग है इन चारों में से। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 216 की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का क्यूब दिया गया है। 729 की बात करते हैं तो ये 9 का क्यूब है और 1331 जो दिया गया है 11 का क्यूब है। ठीक है, और 324 जो दिया गया है ये कितना क्या दिया गया, 18 का ये स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे अलग जो इसमें है वो है डी पार्ट। ठीक है, 324। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, तो ये भी बताना है इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम U से S तक जाते हैं तो -2 करते हैं। ठीक है, और S से T अगर जाते हैं तो +1 करते हैं। इसी तरीके से अगर हम L से H तक जाते हैं तो ये जो है -4 करते हैं और H से J जाते हैं तो +2 करते हैं। यहाँ पर अगर हम Q से M जाएंगे तो -4 करेंगे और M से जो है वो जाएंगे तो +2 करेंगे। I से E जाएंगे तो -4 करेंगे और E से G जाएंगे तो +2 करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि तीनों में सिमिलरिटी आती है, लेकिन ए पार्ट में जो है -2 होता है, जबकि -4 सारे में हो रहा है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा तीनों समान है और एक इनमें से अलग है। तो अगर हम मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी इनमें से सबसे अलग है
इससे क्योंकि इसके 2 पैर होता है, बाकी सभी के 4 पैर होते हैं इनमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन और इसमें से बताना है कि कौन सा एक इनमें से अलग है। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें अगर हम देखें तो बी पार्ट जो है अन्न से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें पी की जगह पर क्या दिया गया है? आर दिया गया है। बाकी जो है सेम टू सेम, जैसे इन तीनों में सभी एक जैसे बने हुए। ठीक है, तो आपका आंसर ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। देखिए, अब चित्र बना हुआ है। अगर हम विकल्प ए की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें आकृति यानी जो त्रिभुजों की संख्या अगर गिनते हैं तो 8 आता है। ठीक है, तथा आकृति जो है ये त्रिभुजों की संख्या इस तरीके वाले के देखते हैं तो 7 आता है और इस तरीके से वाले को 8 आता है, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार अन्य विकल्पों में आकृति की त्रिभुजों की संख्या जो है 7 है और इसके जो है इस त्रिभुज की संख्या 7 है और ये वाला त्रिभुज जो है यानी कि उल्टा त्रिभुज की संख्या जो है वो कैसा है? वो कितना है? वो 8 है। ठीक है, ये त्रिभुज जो है ये 7 है और ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज कितना है? 8 है। तो इसके जस्ट उल्टा है, इन तीनों में यही सेम है। बाकी इसमें तो यही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर देखते हैं व्हेल मछली जो दिया गया है ये क्या है? एक स्तनधारी जीव होता है, जबकि मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ ये सब क्या होते हैं? अंडा देते हैं। तो आपका सबसे अलग जो हो जाएगा वो ए पार्ट ही हो जाएगा, व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें अगर हम देखें तो निम्नलिखित चयन का अगर इसमें से चयन करना है, आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो है डी पार्ट जो दिया गया है वो सबसे भिन्न है। ठीक है, ये देख लीजिए। इन चारों में से अगर 5 में से अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट इनमें से सबसे भिन्न है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा अलग है इनमें से। तो अलग की बात करेंगे तो देखिए, पहले अगर हम देखते हैं एक से अगर हम शुरू करते हैं, यदि एक से शुरू करके आकृति ए सी डी और ई में, ए सी डी और ई में, ठीक है, एक से शुरू करते हैं तो एक से शुरू करके वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ने पर सारे अंक गणितीय क्रम में आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद 1 2 3 4 5 आता है। जबकि इसमें अगर देखते हैं तो 1 2 के बाद 4 यहाँ पे लिखा है, जो कि एक गलत लिखा हुआ क्रमांक। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट इन सबसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों की संख्या इसमें से अलग विकल्प बताना है, कौन सा इसमें से अलग है सबसे। तो 125 की बात करेंगे तो ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। 512 की बात करेंगे तो ये 8 का क्यूब है। 1321 की बात करेंगे तो ये क्या है? 1321 को अगर बात करते हैं तो ये किसी का जो है विकल्प क्या कहते हैं घन नहीं है। 1728 जो है ये 12 का क्यूब है। तो आपका आंसर यही जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, 1321। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में विषम शब्द बताना है कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है। सफ़ेद को छोड़कर अन्य इंद्रधनुष जो दिए गए हैं वो सारे होते हैं रंग विविग्योर जिसको कहते हैं। तो इसमें सफ़ेद जो है सबसे अलग हो जाएगा। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को इसमें से बताना क्या होगा। तो दिए गए विकल्पों में रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी जो होता है, रतौंधी, स्कर्वी और बेरी बेरी, ये सब क्या है? ये विटामिन की कमी से होने वाले जो है बीमारियाँ होती हैं। जबकि एड्स बीमारी जो है ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस की होता है, वायरस से। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ढांचा इसमें बने गए हैं और 5 वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से बताना है कि एक आकृति इनमें से मेल नहीं खाती और कौन सी आकृति है। देखिए, आकृतियों को देखने से अगर देखते हैं तो इसमें जो आकृति अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या है? अन्य आकृतियों से मेल नहीं खाती। ठीक है, 4 की आकृति क्या होती है? अन्य आकृतियों से मेल नहीं खाती। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अन्य कौन सा जोड़ा इनमें अन्य से भिन्न है। तो 1 2 5 5 24 7 50 और 6 35, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो सभी युग्म जो है संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या आती है, यानी हम जोड़ते हैं तो 2 1 3 आता है, 24 5 29 आता है। ठीक है, और 50 7 57 आता है और 35 और 6 41 आता है। जबकि अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए ये 29 41 और 3 ये सब अभाज्य संख्या हैं और 57 जो दिया गया ये क्या है? युग्मों का योग एक भाज्य संख्या आ जाता है। 19 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जो कि बी में दिया गया है।
जो कि एक अलग दर्शाता है, तो आंसर आपका बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है इनमें से? तो 5 का क्यूब जो दिया गया 125 होता है, ठीक है, और इसके बाद 3 का क्यूब जो दिया गया 27 है, 2 का क्यूब दिया गया 8, और यहाँ पे 4 का क्यूब जो होगा वो होता है 64, यहाँ पे दिया गया 32, तो इसलिए बी अलग है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से एक अलग युग्म चुनना है। लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। इनमें से अगर देखते हैं तो विकल्प ए जो है वो क्या है, वो समान अर्थ पर प्रदर्शित करता है, यानी कि लंबा और ऊंच, यानी कि लॉन्ग हाई, ये दोनों एक समान अर्थ पर प्रदर्शित करता है। अन्य जितने भी विकल्प हो क्या है, ये सब जो है एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस विकल्प को चुनना है जो तीनों अन्य से भिन्न है। देखिए ये दिया गया चारों विकल्प में चित्र बना हुआ है, इसमें बताना है कौन सा अलग है। तो अगर हम विकल्प इसमें बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट क्या है कि अन्य विकल्प से भिन्न है, क्योंकि विकल्प बी में वर्ग की आकृति है लेकिन अन्य में नहीं है। वर्ग कहाँ पर है, ये है वर्ग, इसमें देखिए तो इसमें वर्ग है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आपका सबसे भिन्न जो है वो बी पार्ट हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब ये जो है विकल्प में दिया गया है चित्र, और इस चित्रों में अन्य तीनों से कौन भिन्न है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम विकल्प ए, बी और सी में अगर देखते हैं तो इसमें बाहर की जो चित्र है और आंतरिक यानी कि अंदर की जो चित्र है उनमें क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, यानी कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो अंदर वाले में भी 6 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। ठीक है, लेकिन अगर हम डी पार्ट को देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें अगर देखा जाए तो बाहर की आकृति में 5 है भुजाओं की संख्या, और अंदर की अगर आकृति में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो सबसे डिफरेंट इसमें डी पार्ट आता है, तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी के तरीके से, इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है इनमें से या भिन्न है ये बताना है। तो अगर हम इसमें अगर देखते हैं तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन में चित्र बना हुआ है। अब इसमें से ऑप्शन जो बी है वो डिफरेंट है। इनमें से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ही चित्र 2 बार इसमें बनाया गया है और अन्य तीनों में से जो कि एक एक चित्र ही है, इसलिए जो है इसमें डिफरेंट हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसका चयन करना है जो अन्य तीनों विकल्प से अलग है। ठीक है, जैसे कि दर्जी सुई, लेखक किताब, बढ़ई, फर्नीचर, मोची, जूते, इस तरीके से इसमें बताना है कौन जो है चारों में से एक अलग दर्शाता है या अलग है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो दर्जी और सुई दिया हुआ है ये एक तरीके से अलग है। ठीक है, दर्जी का सुई से संबंध है, लेकिन अगर हम अन्य जो है ऑप्शन को देखते हैं तो लेखक जो है किताब का करता है कि लेखक का किताब से, और बढ़ई का फर्नीचर से, और मोची का जूते से संबंध है। उसी प्रकार दर्जी का संबंध जो होता है वो कपड़े से होना चाहिए था एक्चुअल में, तो यहाँ पे कपड़ा ना होकर सुई दिया गया है। ठीक है, तो दर्जी कपड़े सीता है, ठीक है, और लेखक किताब लिखता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मोची जो है जूते जो है बनाता है। तो आपका आंसर इसमें अगर दर्जी की जगह यहाँ सुई की जगह पे अगर कपड़े होता तो ये राइट होता, मतलब कि सेम होता। तो इसमें से अलग की बात करेंगे तो ए ऑप्शन ही सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अलग बताना है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। तो अगर हम इसका कोडिंग देखते हैं तो सी का कोड होता है 3, और डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, ठीक है, इसके बाद एफ का कोड होता है 6 और जी का 7 होता है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 25 आता है। इसके बाद इसी प्रकार एम एन ओ पी क्यू, इसको अगर हम जोड़ते हैं यानी कि एम का होता है 13 प्लस एन का होता है 14 प्लस 15 होता है इसका कोड, यानी कि सीरियल वाइज दिया गया है तो 16 और प्लस 17 तक हम जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं टोटल तो ये आता है 75, ठीक है। इसी प्रकार हम जी एच आई के को जोड़ते हैं यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 45 आता है। और इसी प्रकार हम लास्ट ऑप्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, लास्ट ऑप्शन में 18, आर का मान 18, एस का मान 19, फिर 20, फिर 21 और फिर 22 को इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें विकल्प डी जो है जिसमें इसके पदों को जोड़ने पर 100 आता है, तो ये क्या है कि ये सब एक सम संख्या है और ये 10 का वर्ग है। और बाकी अन्य जो तीनों दिए गए हैं 25, 75, 45 जो आया है ये एक विषम संख्या है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें जो डिफरेंट है वो है डी पार्ट। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, RSTUV ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से अलग हम विकल्प चुनना है, कौन सा इसमें से अलग है। तो ये देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है और इसमें से 1 घटाएंगे तो 120 आता है। 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169। इसमें से अगर हम 1 घटाते हैं तो कितना आता है, तो आ जाता है 168। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है, 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आता है 225 और इसमें से 1 घटाएंगे तो 224 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 256 दिया गया है। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 1 घटाएंगे तो 323 जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अगर डिफरेंट देखा जाए अलग, तो अलग जो है सी पार्ट ही है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा अलग आकृति है, इसमें से बताना है कौन सी अलग आकृति है। तो उपरोक्त अगर प्रश्न में देखा जाए तो ABCDE जो दिया गया है 5 चित्र, इनमें से ABD और E के अंदर जो है बने चित्रों में चित्रों के शीर्ष जो है आपस में एक क्षैतिज रेखा के दोनों ओर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें सी में, तो सी में क्या देखते हैं कि इसमें जो चित्र दिया गया है अंदर, वो निर्मित जो चित्र हैं चित्रों के मध्य ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात इनके शीर्ष जो है क्षैतिज रेखा के दोनों ओर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबसे अलग जो है बना हुआ है वो सी पार्ट बना हुआ है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें अगर हम देखें तो दिया गया है कि निम्न आंकड़ों के बीच आंकड़ों का जो है अलग अलग चयन करना है, इनमें से कौन एक अलग प्रकार का है। तो प्रश्न में अगर दिया गया जो आकृति है ABCD और E, इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं ABD और E, इन 5 अगर चारों में देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो 6 भुजा वाली जो बना हुआ जिसको षष्ठभुज कहा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा के ऊपर एक वक्र का निशान यानी कि इस तरीके का ये निशान जो है बना हुआ प्रदर्शित होता है। जो है वक्र का मुख की दिशा जो है क्रमागत भुजाओं के क्रम से एक बार भुजा की ओर तथा एक बार भुजा के विपरीत है। ठीक है, यानी एक बार अंदर की ओर, एक बार बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरीके से इसमें दिया गया है। इस तरीके से बी में है, इस तरीके से डी में है, इस तरीके से ई में है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं सी में गौर करते हैं तो इसमें जो है निर्मित जो षट्भुज है उसमें भुजाओं के ऊपर बने वक्रों की मुख की दिशा इसके अनुसार नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम प्रकार का है, इसके बाद फिर एक ये, फिर इधर दोनों सेम है, यानी अल्टरनेट होना चाहिए था, लेकिन ये एक अलग प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट जो है इससे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी, इनमें से कौन सा एक अलग दर्शाता है। तो वो है हवादार। ठीक है, हवादार इससे अलग है क्योंकि बसंत, पतझड़ और गर्मी जो है हर साल आने वाले ऋतु को प्रदर्शित करते हैं, जबकि हवादार जो है ऋतु को प्रदर्शित नहीं करता। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आकृति की पहचान करना है और विषम आकृति यानी इनमें से जो अलग आकृति उसकी पहचान करना है। तो आकृति A, B और D में अगर हम देखें तो केवल सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी देखिए चारों ओर सरल रेखाएं हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर सी की बात करते हैं तो इसमें जो है एक आकृति सरल रेखा का प्रयोग भी किया गया और एक इस तरीके से वक्र का भी प्रयोग किया गया। तो सबसे डिफरेंट सी हो जाएगा। तो आपका आंसर भी सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है इनमें से। अब इसमें जो शेष से अलग आकृति कौन है इसमें बताना है। 5 आकृतियाँ दी गई हैं। तो दिए गए आकृति में अगर हम देखते हैं आकृति बी, तो अन्य आकृति से अलग है। ठीक है, ये आकृति अन्य से अलग है। और अगर इसमें जो क्योंकि इसमें जो रंगीन वर्ग रेखा के दाईं ओर है, जबकि अन्य विकल्पों में रंगीन वर्ग रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, यानी कि वर्ग रेखा के बाईं ओर देखिए इसमें भी दिया गया है काला ब्लैक स्पॉट, वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी, वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी, और वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी दिया गया, लेकिन वर्ग रेखा के दाईं ओर इसमें दिया गया है। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करना है जो शेष तीनों से अलग हो, चारों से अलग हो। तो इसमें अगर देखेंगे तो आकृति बी जो है अन्य आकृतियों से अलग है, बाकी और सारे सही हैं। ठीक है, सेम आकृति। तो आपका आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से विषम का चयन करना है, इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम विषम की बात करते हैं तो ए पार्ट हो जाएगा। UAIEO जो दिया गया है ये जो है अलग है एक प्रकार का, क्योंकि अगर हम U से A जाते हैं तो +6 करते हैं। ठीक है, और A से फिर I आते हैं। ठीक है, तो +8 करते हैं।
इसके बाद फिर आई से जो है ई आते हैं आई से ई आएंगे तो -4 करेंगे और ई से ओ जाएंगे तो +10 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे में देखते हैं तो सब में जो है +4 का ही डिफरेंट हो रहा है। सी से जी जाएंगे तो +4, जी से के जाएंगे तो +4, के से ओ जाएंगे तो +4, ओ से एस जाएंगे तो +4। इसी तरीके से एच से एल पी टी एक्स जाएंगे तो इसमें भी +4 होगा और इसी प्रकार सी में भी +4 का ही डिफरेंट हो रहा है। तो सबसे अलग इसमें ए पार्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विषम पहचान करना है, इसमें से कौन सा एक विषम प्रकार का है। विषम प्रकार कैसे बताना, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा, इनमें से एक अलग कौन है। तो अगर हम बात करते हैं तुंगभद्रा की तो तुंगभद्रा इनमें से अलग है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है ये शब्द तात्पर्य जो है दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी से है और इसमें जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ ये सब नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएंगे, ये तीनों सेम नेशनल पार्क दर्शाते हैं लेकिन एक नदी दर्शाती है तो इसलिए डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना विषम को पहचानना है। इनमें से क्या विषम बताना है कि HDFC ICICI दिया है, IDBI दिया है, सेबी दिया है, PNB, BOB, BOI, यानी बैंक के नाम दिए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो अलग अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेबी दिया गया ये एक बैंक नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत जितने आते हैं सेबी को छोड़कर आते हैं इनमें से जो दिया गया है, ठीक है। बाकी जबकि सेबी जो है एक नियामक संस्था है जो कि भारत में भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों के संरक्षण प्रदान करती है, अतः अन्य सभी से भिन्न क्या है, सेबी है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नीचे दिया गया बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है, ठीक है। तारापुरम, कुंडनकुलम, कैगा, काकरा, पारकल, पक्कम, नरौरा। अब इसमें से अलग बताना है तो अलग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो रावत भाटा ये है अलग, ठीक है। अब कोयना, उकाई और भाखड़ा इनमें जो तीनों दिया गया है ये जो है जल विद्युत परियोजना है, जबकि रावत भाटा की बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है जो कि तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरा, पार, कलपक्कम, नरौरा के समूह का हिस्सा है, इसलिए आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो गैंडा जो है इनमें से अलग है, ठीक है। बाकी शेर, बाघ, भेड़िया क्यों अलग है, शेर, बाघ, भेड़िया जो है मांसाहारी जानवर होते हैं और अगर हम गैंडा की बात करेंगे तो वो क्या होता है, ये जो है शाकाहारी जानवर है, ठीक है। गैंडा क्या है, शाकाहारी जानवर, इसलिए अलग है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित से विषम का चयन करना है, इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा। विषम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए पार्ट जो है टोनी ब्लेयर जो दिया गया है ये विषम है, ठीक है। ब्लेज पास्कल, आइजैक न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट जूल जिसका पूरा नाम है, ये तीनों क्या है, वैज्ञानिक हैं और इनके नाम पर भौतिक राशियाँ भी हैं, जैसे दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन, कार का मात्रक जूल दिए गए हैं। जबकि टोनी ब्लेयर जो है ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसलिए सबसे अलग टोनी ब्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखते हैं चेन्नई, कोचीन, कानपुर, पूना, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें देखें तो चेन्नई जो है मद्रास शहर का जो है क्या नाम है, आधुनिक नाम है, ठीक। इसका पहले मद्रास शहर हुआ करता था। जबकि अन्य प्राचीन शहरों के नाम अगर हम देख लेते तो सबसे अलग तो यही हो जाएगा आपका ये पार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कुछ शहर के नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है चेन्नई। चेन्नई का आधुनिक नाम अगर हम देखेंगे तो मद्रास है, प्राचीन नाम चेन्नई था। और इसके बाद बड़ौदा का आधुनिक नाम बड़ोदरा हो गया, ठीक है। बॉम्बे का मुंबई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, कोचीन का कोच्चि हो गया, पौंडीचेरी का पुडुचेरी हो गया है और कानपुर का कानपुर हो गया, ठीक है। पहले कानपुर था, कानपुर हो गया, पूना का पुणे हो गया है, कलिकट का हो गया कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड है। तो ये हो गया कुछ आधुनिक नाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा इसमें विषम है, लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। तो अगर हम देखते हैं इसमें इस्पात जो दिया गया है, इस्पात, ठीक है, ये क्या है, ये इनमें से अलग है। इस्पात जो है वो जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जो है क्या है, ये तत्व होते हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तत्व हैं। लेकिन इस्पात जो है एक स्टील जिसको कहते हैं एक से अधिक तत्वों से मिलाकर बना मिश्र धातु होता है, इसलिए सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बताना कि कौन सा इसमें से अलग है, ठीक है। 4 चिन्ह दिए गए हैं। तो विकल्प बी का अगर हम देखते हैं
तो ये क्या है कि ये अलग है, एक प्रतीक है इसे जो, जबकि अन्य विकल्पों में से वर्णमाला अक्षरों का दर्पण द्वारा दिया गया, जबकि इसके ये कोई वर्णमाला नहीं है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना है श्रृंखला गलत है उस गलत संख्या का पता लगाना है। इनमें से 380, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। तो अगर हम 380 को 2 से भाग करते हैं तो आता है कितना, 2 एकम 2, ठीक है, 2 9 18, 190 आता है। और इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 188 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 188 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16, सॉरी 2 9 18, 2 चौके 8 94 आता है। 94 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 92 आ जाता है। इसके बाद 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12 आ जाता है। और 46 में हम क्या कर देंगे, 2 घटाएंगे तो 44 आना चाहिए था, और यहाँ पर 48 दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 48 यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 4 जो है दिया गया है 4 शब्द, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताना है। इनमें से मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, ये 4 दिए गए, इसमें से बताना है कौन अलग है। तो अप्रैल को छोड़कर अन्य तीनों महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है, 31 होती है, इसलिए अप्रैल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा इनमें से, बाकी सारे सेम है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा इनमें से अलग है। ठीक है, अब इसमें दिया गया अनुपात दिया गया और विषम को चुनना है कौन सा इनमें से विषम है। तो अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, 32 - 2 अगर करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, इसी प्रकार 56 - 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54/2 करेंगे तो 27 आ जाता है। इसी प्रकार 74 - 2 करेंगे तो इसमें आ जाएगा जो है 72। और 72 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, यहाँ पे 36 होना चाहिए था। इस प्रकार 86 - 2 करेंगे तो हो जाता है 84। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 42 होना चाहिए जो कि है। तो यहाँ पे 36 होना चाहिए जबकि 38 है, तो यही आपका सी पार्ट राइट इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला दिया गया, उनमें से गलत श्रृंखला कौन बताना है। 3, 13, 31 और 58 और 91 और 133, इसमें से कौन से गलत है। तो अगर हम 3 में क्या करते हैं, 3 में अगर हम जो है 3 को 2 × 1 + 3 लिख दें। ठीक है, यानी 1 × 2, 1 × 2, 1 × 2, 2 एकम 2 + 1, 3 लिख देंगे तो ये 3 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 13 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 13 को तोड़ने पर 3 × 4, 3 × 4 + 1, 4 तिया 12, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 1, ये हो जाएगा 13। ठीक है, और 1 × 2 + 1, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार 31 को अगर हम तोड़ते हैं तो 31 को तोड़ेंगे तो 5 × 6 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है 58 को अगर हम तोड़ते हैं तो 58 को तोड़ने पर तो 7 × 8 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 91 को अगर हम तोड़ते हैं तो 91 9 × 10 + 10 9 90 और 1 91 हो जाएगा। इसी प्रकार 133 को अगर हम तोड़ते हैं तो 11 × 12 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो 58 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि 58 की जगह पे यहाँ पे श्रृंखला में 58 की जगह पे क्या होना चाहिए, 57 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 58 को देखते हैं तो 7 8 56 + 1 57 यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 58 लिखा हुआ। ठीक है, बाकी और सारे फिट हो रहे हैं, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम क्या है। विषम बताना है, तलना, सुखाना, सफाई करना, रोना। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें रोना जो है एक अलग प्रकार का है। ठीक है, रोता है आदमी, और तलना, सुखाना, सफाई करना, ये क्या है, जो तलता, सफाई करना, सुखाना घर के अनेक सामान्य काम होते हैं, जबकि रोना उससे भिन्न है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सी आकृति अन्य तीनों से भिन्न है इनमें। अब आकृति में बताना है, तो अगर हम देखें ए, बी व सी में क्या है कि समानता है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ए पार्ट में क्या है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। बी पार्ट में चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है। और इसके बाद अगर हम सी पार्ट देखते हैं तो इसमें जो है भी एक चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है। लेकिन डी पार्ट में अगर हम देखते हैं तो आकृति के अंदर 2 प्रतिच्छेद रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। बेमेल शब्द को इनमें से चुनना है।
तो अगर हम इसमें UXEW देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें 2 स्वर हैं, ठीक है, 2 स्वर आया हुआ है, एक U है एक E है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं स्वर में तो 2 स्वर हैं, बाकी विकल्प में कितने हैं, 1 स्वर हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें U है, सिर्फ इसमें भी U है, सिर्फ इसमें जो है वो है, बाकी इसमें U और E दोनों है, तो इसलिए आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताना है कि इनमें से क्या भिन्न है, हिंदी, उर्दू और हिंदू और मैथिली। अब अगर इसमें देखते हैं तो तीनों भाषाएं हैं, मैथिली, उर्दू, हिंदी, लेकिन हिंदू एक अलग धर्म है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। तोता, लोमड़ी, ऊँट, बिल्ली। तो तोता, लोमड़ी, ऊँट, बिल्ली में अगर हम देखते हैं तो तोता जो है एक पक्षी है, बाकी लोमड़ी, बिल्ली, ऊँट सब जो है पृथ्वी पर ही रहते हैं। और त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, आयताकार, इनमें से क्या अलग है, त्रिभुज, वर्ग, आयत एक बहुभुज है, जबकि स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या है, एक तरीके से जो स्पर्श होता है यानी कि रेखा होती है, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा विषम विकल्प है, यानी कि इनमें से गलत कौन है। 16, 36, 64, 84। तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और ये फिर 8 का स्क्वायर है, ये जो है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 120, 58, 195। इनमें अगर हम देखते हैं तो 65, 120 और 195 क्या है, संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, जबकि 58 जो है वो 5 से विभाज्य नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि क्या गलत है। तो 104, 117, 130, 145, 156, 169 दिया गया है। तो 104 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 117 आता है, और फिर 117 में हम 13 जोड़ते हैं तो 130 आता है, और 130 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 143, ठीक है। अब इसके बाद 143 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 143 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 156 आएगा, 156 में 13 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो यहाँ पे 143 होना चाहिए, जहाँ पे 145 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना और आदान करना, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा एक भिन्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम चिन्ह बताना, अमरूद, लीची, पपीता और वाटरमेलन यानी कि तरबूज दिया गया है। इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग अगर हम बात करते हैं तो अमरूद, लीची, पपीता ये तीनों के यहाँ फल हैं जो कि पेड़ की डालियों पर लगे होते हैं, जबकि तरबूज जो ज़मीन पर होता है। तो आंसर आपका ज़मीन पर फैली हुई लताओं से लगा रहता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तरबूज होएगा। और तरबूज जो है जायद की फसल भी होती है। अगला क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा एक अलग है, पाली, सर्की, पाब्लो, नोर्टे। इसमें अगर हम बात करें तो पाब्लो जो है, पाब्लो एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, बाकी अन्य तीनों व्यक्ति नहीं है, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की बात करेंगे तो इसमें आचार कृपलानी जो दिए गए हैं ये अलग है, ठीक है। बाकी सभी लोगों को किस प्रकार अलग है, तो इन सभी लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया, लेकिन आचार कृपलानी को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा अलग है। इसमें से अगर हम अलग की बात करें तो 143 जो है इसको 13 × 11 लिख सकते हैं, और 247 को इसको 13 × 29 लिख सकते हैं, और 91 को 13 × 7 और 215 को 43 × 5 लिख सकते हैं। इसलिए ये जो है डिफरेंट है, बाकी सब में 13 का गुणक यानी कि 13 से डिवाइड है, लेकिन 215 13 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा और डी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसमें बताना है कौन सा एक अलग है, ठीक है। स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए अगर हम स्वीकार करना, ग्रहण करना, आदान प्राप्त करना अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक भाव का प्रकट करता है, एक ही भाव प्रकट करता है लेने का। लेकिन आदान प्रदान करना ये जो है दोनों प्रकार के भाव का प्रकट करता है, तो इसलिए ये लेने और देने का, तो आंसर इसका डी पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दी गई संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है इनमें से। 3, 7, 17, 41, 85, 79, 179। तो इसमें अगर 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, +3 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 7 दूनी 14 +1 +3 17। अब हम क्या करते हैं कि 17 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाता है, +5 से जोड़ देंगे तो 41 आ जाता है।
41 में अगर हम क्या करते हैं, 41 में 2 से गुणा करेंगे तो 41 में हम 2 गुणा करेंगे, 17 दूना 34 और 5 39 होना चाहिए पर और यहाँ पे क्या है 41 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। पहले तो हम 3 और 7 का करेंगे तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर 7 से 17 जाएंगे तो 7 गुणे 2 7 दूनी 14 प्लस 3 17। ठीक, इसके बाद 17 से 41 जाना तो 17 गुणे जो है 2 करेंगे तो 17 दूना 34 और प्लस 5 मतलब 1 3 5 इस तरीके सीरीज चल रहा है तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 होना चाहिए जो कि 41 लिखा हुआ है। इसके बाद 39 में हम क्या करेंगे कि गुणे 2 करेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 78 और प्लस 5 के बाद हम 7 जोड़ेंगे तो ये 85 आ जाएगा जो कि आगे लिखा हुआ है। और इसी प्रकार 85 में हम क्या करेंगे 2 गुणा करेंगे और प्लस 9 कर देंगे तो 179 आ जाएगा। तो जहाँ पे 41 लिखा है वहाँ पे 39 होना चाहिए था तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा है। अगला क्वेश्चन है 17 19 23 29 33 37 41, इसमें से कौन सा एक गलत है। तो अलग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो विकल्प बी जो है 33। ठीक है, इसको छोड़कर अन्य सभी आभास संख्याओं की श्रृंखला है तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक भिन्न है, बाबर शेर शाह हुमायूं अकबर। इनमें से अगर हम देखते हैं तो बाबर हुमायूं अकबर, बाबर हुमायूं और अकबर जो दिया गया है ये तीनों क्या है, ये एक ही वंश के हैं, एक ही परिवार के, लेकिन शेर शाह इसमें से एक अलग परिवार का है तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन सा एक अलग है। तो उल्लू चील और इसके बाद बाज जो है ये सर्वाहारी होता है। ठीक है, ये सारे पक्षी जो है सर्वाहारी होते हैं, लेकिन जो पैरट होता है ये क्या होता है, ये शाकाहारी होता है। ठीक है, पैरट क्या होता है, शाकाहारी होता है तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा एक संबंधित नहीं है, गिटार और सारंगी बांसुरी बीड़ा। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो बांसुरी दिया गया है ये अलग है। ठीक है, बांसुरी जो होता है एक आर्गन पाइप की संरचना होती है जिसमें एक सिरे से फूंक मारने पर ध्वनियों का ध्वनि तरंगा पाइप के भीतर जो है संचरण होता है और दूसरे खुले सिरे से मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। जबकि गिटार सारंगी और बीड़ा की संरचना एक तार वाद्य यंत्र का है जैसे एक जैसी होती है, इसलिए बांसुरी की संरचना से भिन्न है तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नई दिल्ली इलाहाबाद पुणे और वाराणसी। नई दिल्ली इलाहाबाद पुणे और वाराणसी की बात करेंगे तो इलाहाबाद वाराणसी और पुणे जो है ये जिले होते हैं, जिले हैं, जबकि नई दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाघ शेर लोमड़ी गाय, तो इसमें देखिए तो गाय ही अलग है क्योंकि गाय शाकाहारी होता है जब बाकी सारे जो है मांसाहारी होते हैं। गंगा यमुना कावेरी और हिमालय। अब गंगा यमुना कावेरी और हिमालय में बात करें तो हिमालय एक पर्वत है, बल्कि और जितने भी हैं ये सब क्या हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम दक्षिण ये तीनों क्या हैं, दिशाएं हैं और आसमान दिशाएं नहीं है तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, आसमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो टेनिस क्रिकेट फुटबॉल और गेंद। इनमें अगर देखते हैं तो टेनिस जो है गेम का नाम है, क्रिकेट भी एक खेल है, फुटबॉल भी एक खेल है, गेंद कोई खेल नहीं होता तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, खेल। ठीक है, गेंद जो होता है खेल सामग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखलाओं का शब्द इसमें से गलत चुनना है। 140 121 100 81 64, इसमें से क्या श्रृंखला बनेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर होना चाहिए था 144 और यहाँ पे दिया गया 140 तो यही आपका अलग हो जाएगा तो आपका आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 144 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 12 16 25 41 और 66 और 104। अब इसमें अगर हम देखते हैं श्रृंखला को तो 12 से 16 जाना है तो 12 प्लस 4 करेंगे, 4 होता है 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर जो होता है 16 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो जाएगा 16। ठीक है, 16 से 25 जाना है तो 16 से 25 जाएंगे तो 9 जोड़ेंगे तो यानी कि प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 25 से 41 जाना है तो 25 से 41 अगर हम जाते हैं तो इसमें हम जोड़ते हैं कितना, 4 स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। इसके बाद 41 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66 यानी कि 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 का। अब 66 में हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 तो 66 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 102 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दिया गया 104 इसलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। सीरीज दिया गया है, अब 256 में एक 245 दिया गया तो इसमें -11 करेंगे तो 245 हो जाएगा।
इसके बाद इसमें से अगर -22 करेंगे तो 223 हो जाएगा। 223 में कितना हम तो 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 190 होगा। ठीक है, 190 में हम क्या करेंगे कि 44 माइनस करेंगे तो 146 होगा। 146 में हम 55 माइनस करेंगे तो 99 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया देखते हैं। तो Z5 X10 V29 T36 R69, इसमें अगर हम देखते हैं तो 5, 10, 29, 36, 69। ठीक है, और Z से X अगर हम जाते हैं तो -2 करते हैं, X से V जाते हैं तो -2, और V से T जाते हैं तो -2। ठीक है, यहाँ पे X से जब B जाएंगे तो X से V जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इसके बाद फिर T से R जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 5 जो लिखा हो, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 9, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अरे इस तरीके से इसमें नहीं चलेगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाता है। 10 को अगर लाना है तो हम कर देते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10। 29 अगर हम लाना है तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का 4 बार गुणा, और इसके बाद प्लस इसमें जोड़ देंगे 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे सीरियल से जुड़ता जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 यहाँ पे 19 होना चाहिए था, जबकि 29 लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसमें करते हैं 2 की पावर 5 और इसमें जोड़ते हैं हम 4। ठीक है, तो 2 की पावर 5 आता है कितना, 2 की पावर 5 32 आ जाता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। और 69 की बात करें 2 की घात 6 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 29 दिया गया है, जो कि ये गलत दिया गया है, यहीं पर इसकी जगह पे 19 होना चाहिए था। तो आपका आंसर इसमें राइट जो है ए पार्ट हो जाएगा, V29। यहाँ पे V19 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन UAOCIE, मतलब इस तरीके से दिया, इसमें से क्या गलत है। तो A के बाद C के बाद E के बाद J के बाद O, इस तरीके से देखिए। तो इसमें देखिए प्लस तो हो रहा है, यानी A का मान 1 होता है, C का मान 3 होता है तो प्लस 2 हो रहा है। C का मान 3 होता है, E का मान होता है 5, तो यहाँ पे +3 करेंगे। ठीक है, और E का मान होता है 5, J का मान होता है 10, तो यहाँ पे +4 करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, +4 करेंगे। ठीक है, +4 हो जाएगा। इसके बाद J के बाद J का मान 10 होता है, O का मान 15, तो यहाँ पे +5 करेंगे। तो यहाँ पे E के जगह पे होना चाहिए था F। ठीक है, जबकि यहाँ पे E लिखा हुआ है। इसके बाद क्रमागत वावल, ठीक है, वो दिया गया है, वो से E से I से वो, फिर वो से U। यहाँ पे होना चाहिए था IF, जो कि IE दिया गया है। एक अक्षर यहाँ पे गलती की गई, तो आपका आंसर इसमें इसी पार्ट ही हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों में से कौन सा एक भिन्न है, ये बताना है। वाहिनी, मार्ग, नाली और बहाव। अगर वाहिनी, मार्ग और नाली बात करेंगे तो तीनों बहाव निकालने के लिए एक माध्यम होता है, जबकि बहाव जो होती है वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो बहाव है, इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अन्य तीनों से कौन सा शब्द इसमें से भिन्न है। न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायवादी, वकील। तो अगर हम इसमें बात करें तो न्यायवादी एक अलग होता है। ठीक है, न्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। और न्यायाधीश, अधिवक्ता और वकील सभी सामान्य कोर्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए आंसर इसका न्यायवादी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता। तो CFE की अगर हम बात करते हैं पहले, तो CFE की बात करेंगे तो C से अगर हम F जाएंगे तो +3 करेंगे। ठीक है, C का मान होता है 3 और F का मान होता है 6, तो 3 + 3 6 हो जाता है। और F से पुनः जब दोबारा आते हैं जो तो E पर, तो E का मान होता है 5, तो यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार G से जब J जाएंगे तो +3 करेंगे,
और जे से आई जाएंगे तो -1 करेंगे। इसी प्रकार ओ से आर जाएंगे तो +3 करेंगे, आर से क्यू आएंगे तो -1 करेंगे। लेकिन आई से अगर हम एन जाते हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है, और एन से अगर वो आते हैं तो +1 हो रहा है। तो ये अलग दर्शाता है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो जोड़ी है वो अलग है, इसकी पहचान करना है। तो इसमें अगर हम बात करें जोड़ियों की, तो संपत्ति जो देनदारियां, फ़ायदा, लाभ, नामे, श्रेय और आमदनी जो दिया गया है, ये वे दिया गया है। इनमें से कौन सा एक दो जोड़ी है, एक जोड़ी है जो गलत है। तो बी की अगर हम बात करते हैं फ़ायदा और लाभ, तो ये क्या है, फ़ायदा को ही लाभ, लाभ को ही फ़ायदा कहते हैं। तो ये सभी समानार्थी हैं, बाकी सारे क्या हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं बाकी। और तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। इसमें बताना है इन तीनों से कौन सा एक भिन्न है। 3, 11, 5, 13, 8, 16, 14, 24। 3, 11 की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 11 - 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 16 - 8 करते हैं तो हो जाता है 8। 13 - 5 करते हैं तो ये भी हो जाता है 8। और 24 - 14 करते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाता है डी पार्ट। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग है। शेर, मांद, पक्षी, घोंसला, बिल्ली, म्याऊं, मधुमक्खी, छत्ता। इसमें से बताना है कौन सा अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, बिल्ली, म्याऊं जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये बिल्ली बोलती है, उसकी बोली दी गई है, आवाज़ दी गई है, ठीक है। जबकि सभी का और सभी का क्या दिया गया है, उसका निवास स्थान दिया। शेर मांद में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ठीक है। बिल्ली जो है, म्याऊं जो दिया गया, म्याऊं उसकी बोली है, इसीलिए यहाँ पर आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अब इसमें से चित्र दिया गया, चित्र में से बताना है कि कौन सा एक अलग चित्र बना गया है। तो आकृति 1 में अगर हम देखते हैं तो अन्य आकृतियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें सभी तीनों आकृतियों में दिए गए गोले पूर्ण रूप काले हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी काले, इसमें भी काले, इसमें, लेकिन इसमें देखिए 3 गोले वाइट हैं, इसलिए सबसे अलग यही है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णमाला उनकी स्थितियों के समान है, और एक जो अलग बनाते हैं उस समूह को देखना, इसमें कौन सा समूह है। तो PKSOB, ठीक है, ये दिया गया है PKSOB। और इसमें से हम बताना कि अगर हम P से S जाते हैं तो +3 करते हैं, और S से V जाते हैं तो यहाँ पर भी +3 होता है, और K से O अगर हम आते हैं तो यहाँ पे +4 होता है। इसी प्रकार अगर हम H से K जाते हैं तो +3, K से N जाते हैं तो +3, लेकिन P से T जाते हैं तो +4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं J से M जाते हैं तो +3, और M से अगर जाते हैं P तो +3, और T से X आते हैं तो +4 होता है। A से D अगर हम आते हैं तो +3, और D से G जाते हैं तो +3, और लेकिन R से U अगर आते हैं तो इसमें भी +3 होता है, जो कि गलत है, और सब में 4 होता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। यही अलग एक तरीके से भिन्न है। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, और चैप्टर 3 अब ये समाप्त हुआ, ठीक है। चैप्टर 3 जो था ये 2 क्लास में समाप्त हुआ, 2 वीडियो में समाप्त हुआ है। ये दूसरा वीडियो था जिसको हम लोगों ने समाप्त किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो चैप्टर होगा वो होगा संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट है जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो लोग भी देखते रहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ क्वेश्चन, लोअर के हुए, सभी के लिए एग्जाम वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।